हजरत महरूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह। ये हजरत श्री सिक्ति के गुरु हैं। इनकी मजार बहुत बड़ी है और असली मजार नीचे उतर के है, वहां अपन जाएंगे। वो नीचे सीढ़ियां सी हैं कुछ। ये हजरत श्री सिक्ति के भी गुरु थे। वहां पे कुआ भी है इनकी मजार में, कहते हैं उसका पानी पीने से बहुत फायदा होता है। ये 750 एडी में पैदा हुए थे और 817 एडी में इनका डेथ हुई थी। इनके गुरु थे हजरत दाऊद ताई। हजरत दाऊद ताई के गुरु थे हजरत हसन बसरी। हसन बसरी के गुरु थे हजरत अली। हजरत अली सारी दुनिया के गुरुओं के इमाम हैं, आज भी। कल भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। सारी दुनिया के जितने भी गुरु थे, हैं और होंगे, उन सब के ऊपर है हजरत अली। अपन बड़े भाग्यशाली हैं कि उनकी जगह जाएंगे। ये कमाल का है। हजरत हसन बसरी, हजरत अली बज़मी, दाऊद ताई रहमतुल्लाह, मारूफ करकी, श्री शक्ति, जुनैद बगदादी और अबू शिबली। ये हजरत मारूफ करकी साहब थे। ये जिनके अपन मुज़ा कासिम जी के जो बेटे थे, उनसे इनका बहुत अच्छा लिंक था हजरत मारूफ करकी का। और उन्हीं के घर पे इनकी डेथ हुई थी, उन्हीं के दरवाजे पे इनकी डेथ हुई थी। ये इनको तय मकानी का इल्म था। तय मकानी मीन्स कहीं से कहीं पहुंच जाना, तो ये इनको मालूम था। ये शरीर कहीं भी जा सकते थे। एक बार ईशा की नमाज के बाद इनके फजर की नमाज में पैर, मतलब सुबह की नमाज के बाद दोपहर की नमाज में इनके पैर में जख्म देखा किसी ने। बोले कैसा हुआ? कहाँ आप तो गए नहीं, चोट कैसे लग गई? आप तो कमरे में ही थे अपने। बोले मैं मक्का गया था, फिर मैं गिर गया, वहां चोट लगी। तो ये तय मकानी वाले थे। अगर कोई इनकी मारूफ करके साहब पे, अगर कोई इनकी मजार पे जाके ये चीज ये दुआ की जाए, ऐ अल्लाह मुझे बहक के मारूफ करके फला चीज दे दे। ऐ अल्लाह मुझे बहक के, उसके हक से मुझे हजरत मारूफ करके ये चीज दे दे, वो दुआ कबूल हो जाती है। आज भी होती है, पर मांगनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं मांगनी चाहिए? अपना तो कोई है नहीं, हम खुद ही अपने नहीं, देखने वाला वो है, क्यों मांगे? कुछ लोग मांगते हैं, जो भी वजह से मांगते हो उनकी दुआ पूरी होती है। इनका जब डेथ हुई थी तो इनके जनाजे को ईसाइयों ने उठाने की कोशिश करी। सब इनके प्रशंसक थे, ईसाई लोगों से इनकी नहीं उठा। जैसे अपन वो अली, वो तो पानीपत गए थे ना, तो उनकी भी बॉडी को उठा नहीं पाए थे। दूसरे तरह के तरफ के जो लोग जो थे, ऐसे इनकी बॉडी को ईसाई लोग उठा नहीं पाए थे, यहूदी भी नहीं उठा पाए थे। जो दातागंज बख्श हैं, जिन्होंने कशफुल महजूब लिखा है, वो इनके शिष्य थे। ये बचपन में ईसाई थे, तो स्कूल जाते थे। तो ये हजरत मूसा बिन काजिम के जो ग्रैंडसन थे, यानी हजरत मूसा काजिम के सन तो थे मशाद वाले अली रजा, उनके बेटे थे। वो यहीं पे थे बगदाद में। वो ईरान चले गए होंगे, क्या था क्या नहीं था, लेकिन वो यहाँ थे ग्रैंडसन। उनसे जाके बैत हो गए थे, हजरत अली बिन मूसा से जाके बैत हो गए थे। एक बार ये जा रहे थे कि एक डाकू को सूली एक वो लग रही थी, तो इन्होंने दुआ कर दी उसके लिए। दुआ करते ही वो सपने में उसने खुद ने बताया किसी अपने घर वालों को कि मेरे को कोई एक दुआ से मेरे पाप सारे क्षमा हो गए, मुझे मग़फ़िरत मिल गई। तो यानी इनमें इतना था कि एक दुआ से उद्धार भी हो जाता था पापियों का। इनका ईश्वर प्राणी धाम बहुत ही गजब का था, मतलब तवक्कुल बहुत जबरदस्त था। और ये कुर्बे इलाही को ईश्वर से बातचीत की बहुत चलती रहती थी। हजरत श्री सिक्ति जो थे, इनके शिष्य, वो कहते थे मुझे जो भी मिला इनकी कृपा से मिला, बाकी मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। एक बार क्या था कि
रोजे थे, रोजे में पानी नहीं पीते, लेकिन उन्होंने पानी पी लिया। क्यों पी लिया? क्योंकि एक भिश्ती कह रहा था, जो पानी जो बेच रहा था ना, तो पानी बेचते बेचते बोला था, ए अल्लाह ये पानी जो पिए वो मुक्त हो जाए, वो तेरे मकबूल हो जाए, ला पिला। दुआ कर रहा तो मैं पीऊंगा। तो ऐसे भी थे, मोती गजब के थे। हजरत मंसूर हल्लाज, ये थोड़ा बहुत ही टेरिफिक है थोड़ा सा। ये थे हजरत अब्दुल्ला तस्तरी के शिष्य थे कोई, और फिर ये बसरा चले गए थे, 18 साल के थे। फिर हजरत जुनैद बगदादी से मिलने यहाँ बगदाद आ गए। जुनैद ने कहा था कि तुम्हें फांसी दे दी जाएगी, तो मंसूर ने कहा था अच्छा फतवे पे साइन तो आप ही करो, और ऐसा ही हुआ है। ये 857 AD में पैदा हुए, 65 साल की उम्र में इनको फांसी लगा दी गई, शरीर काट दिया गया, फिर फांसी दे दी गई। जो भी था, कहते हैं कि ये हिंदुस्तान और चीन भी गए थे मंसूर हल्लाज। हल्लाज इनका नाम आता है वो इसलिए आता है कि इन्होंने धुमके की तरह से इनके दोस्त की दुकान पे गए थे, तो वहां पे कोई रुई ढूंढ रहा था, उसमें मैं लंच में जा रहा हूँ, मैं आता हूँ, आप थोड़ा बहुत रुई आप भी कर दो। लौट के आए तो उन्होंने पूरा गोदाम का गोदाम धुना हुआ मिला उसे। भाई तुम तो हल्लाज हो यार, तो पूरे शहर में फैल गई नाम इनका है हल्लाज हल्लाज, मंसूर हल्लाज कहने लगे। इनकी बहन भी एक संत थी, कहते हैं रात को आसमान से जंजीर से एक प्याला उतरता था, वो पीती थी। एक रोज इन्होंने छुप के देखा कि क्या कर रही है, तो फिर बोले बहन मैं भी तो हूँ पीछे। बोले अच्छा तू ही पी ले। तो उन्होंने पानी पिया तो इनके सारे पर्दे, रैबी पर्दे खुल गए थे। कहते हैं ये एक रात के अंदर 400 रकत की नमाज पढ़ते। एक रकत मीन्स एक साइकिल, 400 रकत मीन्स 400 साइकिल, 2 रकत मीन्स 2 साइकिल, 4 रकत मीन्स वो नमाज को 4 बार पढ़ते। ये 400 नमाज रोज करते थे, जो बड़ी मेहनत का काम है। एक ही गुदड़ी में इन्होंने पूरा जीवन बिताया। एक बार इनको कुछ लोग भूखे थे, कोई अकाल पड़ा था, कई सौ लोगों को इन्होंने खाना खिला दिया, कुछ ऐसा कर दिया। मक्का में भी कहते हैं 1 साल तक खड़े होकर इन्होंने जो इबादत करी। मैदान अराफात, वहां पे मक्का में मैदान है अराफात का मैदान, वहां पे इन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह सारी दुनिया को मेरे खून का प्यासा कर दे ताकि मैं तेरे करीब आ जाऊं। और वो ही हुआ। जब आप कैद किए गए तो जेल में 300 कैदी थे, उनसे कहा कि तुम्हें छूटना है? बोले हाँ जाओ। दरवाजा खोल गया, ताले टूट गए। बोले आप? बोले हमारा मामला कुछ और है, तुम तो जाओ। तो उनको भगा दिया और इनको फिर सूली पे चढ़ा दिया गया था, क्योंकि इनके मुंह से अनहलक वर्ड निकला था, अहम ब्रह्मास्मि, जो कि शरीयत के हिसाब से ठीक नहीं था। तो इनके हाथ पैर काट दिए, फिर इनका सिर काट दिया, पर इनके हर बूंद से, शरीर की बूंद से अनहलक की आवाज आती थी। जो बूंद भी गिरती थी वो अनहलक 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 बोलती थी, अहम ब्रह्मास्मि बताओ। फिर इनके शरीर को जला दिया, जला के राख दजला में फेंक दी। वो राख फिर किनारे पे इकट्ठी हो गई, तो लोगों ने राख इकट्ठी करके इनके सर के साथ इनकी समाधि मजार बना दी। और मरने के पहले क्या था, जब वो और सब लोग पत्थर मार रहे थे इनको, तो हजरत शिबली जो इनके गुरु भाई थे, उन्होंने इनको एक फूल मारा, क्योंकि राजा ने कहा था इनको मारो, कुछ मारो। तो उसने कहा कि वरना राजा के आदमी खड़े हैं, कुछ मारो। तो इन्होंने फूल मार दिया। तो पत्थर खा के इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हजरत शिबली का एक फूल लगा था, उन्होंने आहा करी, अरे शिबली तूने क्या किया, तूने मेरे को मारा। हजरत हबीब वज़नी जो थे बसरा में थे, ये यहाँ नहीं थे, बसरा में थे। और हसन बसरी के खलीफा भी थे, सूदखोर थे, और पैसा नहीं मिलता था किसी से, सूद नहीं मिलता तो सामान उठा लाते थे। एक रोज जो था किसी से कुछ उठा के लिया है, बोले वो नहीं है पैसा देने के लिए, तो गोश्त दे दिया। तो उसकी वाइफ ने
पकाया तो पूरी हंडिया में खून ही खून था। बोली आप तो लेके आए थे गोश्त, ये तो खून हो गया है सारा, क्या कर रहे हो आप, कौन सा बिजनेस कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज से मैं अपने आप को बदलता हूँ। तो ये जान गए कि मैं जा रहा हूँ, मैं हसन बसरी के पास जा रहा हूँ तौबा करने मेरे गुनाहों की। तो जा रहे थे तो बच्चे खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा अरे सूदखोर आ रहा है, इसकी छाया पड़ गई ना तो नुकसान हो जाएगा। और फिर जब हजरत बसरी के पास पहुंचे, पूरी किस्सा बताया तो उन्होंने तौबा कराई। तौबा करके उन्होंने कहा जाओ अब तुम ये सूदखोरी छोड़ दो, जिसके जो पैसे हैं लौटा दो, ढूंढ के पैसों लौटाओ सबको और सबको खुश कर दो। तब वो वही लड़के जो कह रहे थे, बच्चे इज्जत में खड़े हो गए, कहले अभी तौबा करके आ रहा है भाई, इसकी छाया अपने ऊपर ले लो, तुम्हें ही मग़फ़िरत मिल जाएगी। फिर एक जने ने कहा था कि मैं आपको माफ नहीं करूंगा, मैं पैसा नहीं छोड़ूंगा, मेरे को तो मेरे ये रेत का टीला उठा के, मेरे घर के आगे टीला है, मेरा घर छुपा हुआ है, टीला आप खोद के कहीं और पहुंचा दो। तो इनकी दुआ से वो हवा आई और टीला साफ हो गया। बोले हाँ, अरे आप तो कोई और चीज हो, तब इनको माफ किया। तो अभी क्या हुआ कि ये दरिया के किनारे, दजला के किनारे अपनी बीवी के साथ रहने लगे। अब काम तो कुछ था ही नहीं। अब बीवी को कहा कि मेरे को तो नई जॉब मिल गई है, अब मैंने वो सूदखोरी तो बंद कर दी, मेरे को नई जॉब मिल गई है, तो मैं जाता हूँ, उसके यहाँ मालिक मेरा बहुत अच्छा है। मैं बोले मेरे को कब पैसे वैसे कब मिलेंगे, कब अपना रोजा कब कटेगा। बोले कि अभी 10वें दिन। उसने कहा मैं दूंगा। 10वां दिन आ गया, फिर इनको डर लगे अब क्या, मैं वो तो नदी के किनारे बैठ, हाँ नहीं ये तो पूजा करते थे अपने, हाँ ये चले जाते थे और अपनी पूजा करते थे सारे दिन और लौट के आ जाते थे। और बीवी कहते थे मैं जॉब करके आ रहा हूँ। 10वें दिन जब उसने कहा था अच्छा आज तो तुम सैलरी ले आओगे, सैलरी आज मिल जाएगी, आज तो अपने कुछ खाना वाना बन जाएगा। बोले हाँ करके चले गए। लौट के आए तो देखा घर में से खुशबू आ रही है खाने की। बोले क्या चक्कर है। बोले आपका मालिक बहुत अच्छा था, उसने एक आदमी को भिजवाया, उसने सारा अन्न, घी, तेल, सब्जी और मसाले सब भिजवाए, फल फूल सब भिजवाए और पैसे भिजवाए, ये तनख्वाह भी ले लो और उससे कहना कि वो काम करता रहे और मिलेगा। तब ये और लग गए आप मेरे को क्या चाहते, आपको दिक्कत ही नहीं है। ईश्वर कौन करता है, कैसे करता है। लाला जी महाराज नहीं पहुंचे दफ्तर में, इंस्पेक्शन था, कौन पहुंचा था, लाला जी महाराज का शरीर लेके। ईश्वर करता है, ईश्वर बहुत ही कमाल का मामला है, जो उसके सुपुर्द हो जाता है उसका काम करता है ईश्वर। हम सुपुर्द नहीं है इसलिए नहीं होता काम। एक औरत का बच्चा खो गया, तो उन्होंने कहा तू ऐसा कर, 2 दिरहम दान कर दे, तेरा बच्चा आ जाएगा। तो बच्चा आ गया। बोले कैसे आया, मेरे को एक आंधी सी उठा के ले आई। तो ये भी करते थे। ये अजमी कहते थे ये मैं ईरान का हूँ, मेरी जबान अरबी नहीं है, और ये थोड़ा सा अपने आप को कम समझते थे। तो एक बार ये जब नमाज पढ़ रहे थे तो हजरत हसन बसरी इनके गुरु इनके पीछे खड़े नहीं हुए, क्योंकि ये इमाम बने हुए थे। इमाम जो बनता है नमाज पढ़ाने वाला, उसके पीछे सबको खड़ा होना पड़ता है। आप पीछे देर से आओगे तो भले ही आपका शिष्य हो, लेकिन वो आज वो पढ़ा रहा है तो आपको। लेकिन हजरत हसन बसरी खड़े नहीं हुए, कहेंगे इसकी उच्चारण सही नहीं है, का जो अरबी है सही नहीं बोलता, कहीं और खड़े होकर पढ़े। तो रात को उनको मैसेज आया, आज जो था आज तू नहीं बख्शा गया, आज तेरी नमाज कबूल नहीं हुई, क्योंकि हम शब्दों की उच्चारण नहीं देखते, हम आदमी का भाव देखते हैं, मन देखते हैं। ईश्वर का कहना था कि हम ईश्वर आदमी का भाव और मन देखते हैं, हमें शब्दों से क्या लेना देना। तू खड़ा हो जाता तो आज तेरा भी कबूल हो जाती। तब इन्होंने कहा कि ये तो मेरे से गलती हो गई। एक बार हसन बसरी का कोई झगड़ा हो गया इनके गुरु का, और ये छिपने इनके घर आ गए, छुप जाओ।
वो पीछे पीछे सैनिक आ गए कि हसन है क्या घर पे? बोले हाँ है। तो कहाँ है? बोले अंदर कमरे में, जाके ले आओ। वहां गए, वहां दिखे, क्यों क्यों मजाक कर रहे हो हमारे साथ? ये तो है ही नहीं, हसन यहाँ पे है ही नहीं। बोले है, यही तो क्या था? नहीं है। फिर देखो, नहीं है, देखो फिर नहीं है। चले गए। हसन बसरी बाद में निकल के आए कि तूने क्या पढ़ा था भाई, कि वो 4 बार तो मेरे सिर पे हाथ रख के चले गए, फिर भी मैं दिखा नहीं उनको। तो उन्होंने बताया, मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ दी थी और ये कर लिया था, कुछ ऐसा कुछ बताया था। बोले बात असल ये नहीं है, असल ये है कि आप कितने ईश्वरनिष्ठ हो, उसी में होता है काम। इससे नहीं होता कि आप, मैंने सच्चाई से काम लिया। मैं उनको कहता कि वो नहीं है तो आप पकड़े जाते। मैंने सच बोला कि हाँ वो है, तो आप नहीं पकड़े गए। एक बार ये दजला के किनारे देखा, हसन बसरी पार जाने के लिए बैठे हुए हैं। तो बोले आप क्यों बैठे हो? कि वो नाव आएगी। नाव का क्या करना, आ जाओ मेरे पीछे आ जाओ। ये नाव पे पानी में चल दिए। हसन बसरी बेहोश हो गए देख के कि यार ये क्या कर रहा है। फिर इनसे पूछा कि कैसे तुम्हें मर्तबा मिला? बोले बड़ा आसान है, ईश्वरी करने वाला है, ईश्वरी पार करने वाला है, ईश्वर की नदी है, ईश्वरी उस पर जाएगा, ऐसा सोच के चले जाओ तो वो आप पार कर जाते। बोले ईश्वर से इतनी कुर्ब हो तो सोचे ना। तो ये कहते थे कि मेरा शिष्य मेरे से आगे है। उन्होंने कहा कि सारे मामले तर्क कर दो, छोड़ दो तो सब हो जाता है। एक इनके घर में काम करती थी कनीज, 30 साल तक उसने चेहरा नहीं देखा। वो कहती आप मजाक करते हो, हर बार पूछते तेरा नाम क्या है? बोले आप मजाक करते हो, रोज नाम बताती है, रोज में से। बोले मेरे ईश्वर के अलावा कोई दूसरा मेरे को ख्याल नहीं रहता, माफ कर, मेरे मन में कोई और दूसरी चीज आती नहीं है। ये 650 AD में पैदा हुए, 738 AD में इनकी डेथ हुई। ऑलमोस्ट 88 ईयर्स पे। मकान बसरा में मेन चौराहे पे इनका मकान था। कपड़े छोड़ के नहाने चले गए तो इधर हसन बसरी आया, बोले ये तो कपड़े तो इसके हैं, अभी के हैं। खड़े हो गए वहां पे कि नहा के आने दो। बोले तुम नहाने गए, कपड़े छोड़ के चले गए, किसके भरोसे छोड़ के गए? बोले आप क्या उसके भरोसे जिसने आपको भेजा, उसके भरोसे जिसने आपको भेजा, यहाँ भेज दिया। तो ये हजरत हबीब थे पति कमाल।